ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका अभिनंदन है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम साथ मिलकर श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस चैनल का उद्देश्य है कि गीता के महान संदेश और ज्ञान को हम सबके लिए साधारण और सरल भाषा में समझना आसान बनाएं। हर वीडियो में मैं आपको गीता के श्लोक पढ़कर उसका अर्थ और व्याख्या दूंगा, ताकि आप अपने जीवन में इसे अमल में ला सकें। अगर आप जीवन के मूल सत्य, धर्म, कर्म और मानसिक शांति के मार्ग को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। तो जुड़िए मेरे साथ और चलिए गीता के अद्भुत ज्ञान की यात्रा पर। सब्सक्राइब करें और ज्ञान की रोशनी अपने जीवन में लाएं। कुरुक्षेत्र के मैदान से शुरू हुआ वह संवाद। आइए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में प्रवेश करते हैं। क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अंधे राजा धृतराष्ट्र का यह प्रश्न केवल युद्ध का हाल जानने का नहीं है। वह भीतर से जानता है कि धर्म क्षेत्र में धर्म की ही जीत होगी, पर उसका मन मोह से अंधा है। माम का मेरे पुत्र कहकर वह पांडवों को अपने परिवार से अलग मानता है। यह आसक्ति का प्रतीक है। यही मोह और पक्षपात उसके विनाश का कारण बनता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, पांडवों की सेना को युद्ध की व्यवस्था में देखकर राजा दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को व्यवस्थित रूप में देखा तो उसके भीतर असुरक्षा की भावना जागी। वह अपने गुरु के पास आत्मबल पाने के लिए गया। यह अहंकार के साथ छिपे भय को दर्शाता है। पश्यैतां पांडुपुत्रा नामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता है आचार्य। देखिए पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। दुर्योधन चतुराई से द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि उनके ही शिष्य ने पांडव सेना का नेतृत्व किया है। यह उसके भीतर की जलन और असंतोष को दर्शाता है। वह गुरु की निष्ठा पर अप्रत्यक्ष चोट करता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। यहाँ अनेक शूरवीर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान सत्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। दुर्योधन अपनी विरोधी सेना की सामर्थ्य को समझता है। उसके शब्दों में छिपा भय यह बताता है कि उसे पांडवों की शक्ति का पूरा ज्ञान है। धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज और महान योद्धा शैब्य भी वहां उपस्थित हैं। ये सभी वीर पांडवों के पक्ष में हैं। प्रत्येक नाम युद्धभूमि में धर्म के पक्ष की सामूहिक शक्ति को दर्शाता है। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, सौभद्र और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब महारथी योद्धा हैं। यह युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व है, धर्म की रक्षा में तत्पर। दुर्योधन को एहसास होता है कि धर्म और शक्ति दोनों ही पक्ष पांडवों के साथ हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञानम तान ब्रवीमिते। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य, अब आप मेरे पक्ष के प्रमुख योद्धाओं को जानिए। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। अब दुर्योधन आत्मबल दिखाने के लिए अपनी सेना के वीरों का परिचय देने लगता है, पर यह आत्मबल कृत्रिम है। भीतर का भय अभी भी बना हुआ है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च
समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च आप स्वयं भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण और भूरिश्रवा सौमदत्ति के पुत्र ये सब युद्ध में विजयी योद्धा हैं। यह सूची बताती है कि कौरव पक्ष में भी महान योद्धा हैं, पर उनमें एकता नहीं है। हर किसी के अपने स्वार्थ हैं। यही कौरवों की हार का कारण बनता है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं और सभी शस्त्र विद्या में निपुण हैं। मदर्थे त्यक्त जीविताः यह दुर्योधन के अहंकार का प्रतीक है। वह सोचता है कि योद्धा उसके लिए मरने को तैयार हैं, जबकि वे केवल कर्तव्य निभा रहे हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना भीष्म के संरक्षण में सीमित अपर्याप्त प्रतीत होती है और उनकी सेना भीम के संरक्षण में पर्याप्त बलवान है। यहाँ दुर्योधन का मनोबल कमजोर हो रहा है। भीष्म जैसा महान योद्धा होते हुए भी उसे अपनी सेना अपर्याप्त लगती है। यह डर और संशय का संकेत है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम व स्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए आप सब अपने अपने स्थानों पर स्थित रहकर सभी दिशाओं से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का भय अब स्पष्ट हो चुका है। वह जानता है कि भीष्म ही उसकी सेना की मुख्य शक्ति है। यदि भीष्म गिरते हैं तो कौरव सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए वह सभी को उनकी रक्षा का आदेश देता है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने कौरवों का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह के समान गर्जना करते हुए ऊंचे स्वर से अपना शंख बजाया। भीष्म पितामह युद्ध के लिए संकेत देते हैं। उनका शंखनाद केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच होने वाले युद्ध की उद्घोषणा है। दुर्योधन का भय दूर करने के लिए यह सिंहनाद किया गया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सह सैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। इसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, तुरही और गोमुख आदि वाद्य एक साथ बज उठे, जिससे भयंकर कोलाहल उत्पन्न हो गया। यह दृश्य युद्ध की तैयारी का है। हर दिशा में युद्ध की ध्वनि गूंज उठती है। यह कोलाहल केवल शोर नहीं, बल्कि महाभारत के आरंभ का प्रतीक है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। फिर श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन, पार्थ सफेद अश्वों से युक्त अपने उत्तम रथ में बैठे और दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। अब पवित्र क्षण आता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी हैं। उनका शंखनाद धर्म की विजय की घोषणा है। यह वही क्षण है जब ईश्वर और जीव साथ हैं। ज्ञान की यात्रा आरंभ होती है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त और बलशाली भीम ने पौंड्रस नामक महाशंख बजाया। व्याख्या: हर शंख का नाम विशेष अर्थ रखता है। पांचजन्य 5 तत्वों पर नियंत्रण का प्रतीक, देवदत्त दैवी प्रेरणा, पौंड्र बल और शक्ति। ये तीनों धर्म, बुद्धि और बल सत्य पक्ष के 3 स्तंभ हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराट्श्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु। पृथक पृथक कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद
द्रौपदी के पुत्र और बलवान अभिमन्यु, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। यह दृश्य धर्म की एकता का प्रतीक है। हर योद्धा अपना शंख बजाकर यह संदेश देता है, हम सब धर्म की रक्षा के लिए एक हैं। ये अर्जुन के पक्ष की नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति को दिखाता है। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलोभ्यनुनादयन। उनके शंखों की ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी और उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। धर्म की ध्वनि अधर्म के हृदय को कंपा देती है। यह शंखनाद केवल आवाज नहीं था, यह सत्य की शक्ति का कंपन था जिसने अधर्म के अंत की भविष्यवाणी कर दी। अथ व्यवस्थित आन दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। तब कपिध्वज अर्जुन, जिन्होंने अपने रथ पर हनुमान का ध्वज लगाया था, जब कौरवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखा, तब उन्होंने धनुष उठाकर श्री कृष्ण से यह कहा। अब अर्जुन का ध्यान अपने संबंधियों की ओर जाता है। युद्ध आरंभ से पहले ही उसके भीतर द्वंद्व शुरू होता है। यही विषाद योग की शुरुआत है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान्वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं जो इस युद्ध में मेरे साथ युद्ध करने आए हैं। अर्जुन युद्ध से भागना नहीं चाहता, वह केवल समझना चाहता है कि उसके सामने कौन है। यह दया नहीं बल्कि करुणा का प्रारंभिक रूप है जो आगे चलकर ज्ञान में परिवर्तित होता है। योत्स्यमानान् वेक्ष्यहं य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्ध प्रियचिकीर्षवः। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो यहाँ दुर्योधन की इच्छा से युद्ध करने आए हैं। अर्जुन अब दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहता है, अर्थात वह जानता है कि यह युद्ध अधर्म पर आधारित है, परंतु फिर भी उसका मन भावनाओं में उलझा हुआ है। संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम हे भारत धृतराष्ट्र। इस प्रकार अर्जुन द्वारा कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। भगवान कृष्ण अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु यह केवल शारीरिक रूप से। वास्तव में वे अर्जुन को आत्मज्ञान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह दृश्य ईश्वर और जीव के मिलन का प्रतीक है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवितान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण और अन्य प्रमुख राजाओं के सामने श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो ये सब कौरव यहाँ एकत्र हुए हैं। कृष्ण जानबूझकर अर्जुन को देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब वह जो देखेगा वही उसके भीतर का संघर्ष बन जाएगा। यह दृश्य आध्यात्मिक दृष्टि की शुरुआत है। देखना अब सोचना और समझना बनने जा रहा है। अगले भाग में अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर करुणा और मोह से भरकर शस्त्र त्याग देते हैं, जो विषाद योग का चरम है। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।